प्रेज़ द लॉर्ड। और आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे सभी बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से मैं सलाम कहती हूँ। और इतने दिन वीडियो नहीं बनाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दूसरी सेवा के लिए भी इस्तेमाल किया है। मेरा अपना एक फ़ेसबुक पे पेज है, साउंड टीचिंग ऑफ द बाइबल, और उसमें ज़्यादातर परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल कर रहा है एथियस्ट लोगों के लिए, और जो गे कम्युनिटीज़ से लोग होते हैं, ऐसे लोगों से वचन से बात करने के लिए। और क्योंकि उसके अंदर मुझे थोड़े से ऐसे छोटे-छोटे से आर्टिकल्स लिखती हूँ, और जो भी लोगों के सवाल होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है जो एथियस्ट लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं और जिनके जवाब देने में मुझे काफ़ी समय लग जाता है। तो मेरा मुझे इतना वक़्त नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। और फिर एक चीज़ की मैं थोड़ी-सी निराशा भी यहाँ पर ज़ाहिर करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत इसके अंदर मेहनत करी इसको लर्न करने के लिए, और वीडियो बनाने में, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर होती हैं। लेकिन जो इसका रिस्पॉन्स था ना, वो मुझे बड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि मैं देखती हूँ जो हमारे जानने वाले लोग हैं, जो हमें जानते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो भी मतलब देखना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो भी लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो ये बात जानते हैं, जो कि और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इसके अंदर एक एक वीडियो एनालिटिकल जो एक सेक्शन होता है, जो आप चेक कर सकते हैं जाके कि किसने आपका वीडियो देखा, कितनी देर देखा। तो उससे मतलब मुझे लगा कि लोगों को तो इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ जानने सुनने का। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं वीडियो, स्टडी करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो उसको पास ऑन करते हैं, जबकि हमेशा मैंने ये बोला भी है कि प्लीज़ आप शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, लेकिन लोग शेयर भी नहीं करते हैं। और यूट्यूब कभी आपकी वीडियोस को इन प्रमोट नहीं करता जब तक कि उसके व्यूज़ ज़्यादा ना हों, सब्सक्राइबर ज़्यादा ना हों। उनका अपना एक अलग से अपना एक क्राइटेरिया है। तो उस वजह से थोड़ी निराशा भी हुई। तो मुझे जो मेरा पेज है फ़ेसबुक पेज पे, साउंड टीचिंग ऑफ द बाइबल, वहाँ मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। मेरी जो भी पोस्ट मैं डालती हूँ उसको काफ़ी लोग देखते हैं, हज़ारों की संख्या में। और पिछले कुछ दिनों में मुझे बहुत सारे लोगों के साथ वचन को शेयर करने का मौका भी मिला है। और ऐसे लोग मैंने देखा, जो मसीह लोग हैं वो तो सवाल ही नहीं करते। उनके पास कोई सवाल नहीं है, उन्हें कुछ जानने की शायद इतनी इच्छा नहीं है। लेकिन जो एथियस्ट लोग हैं, जो गे कम्युनिटी से लोग हैं, वो बहुत आर्ग्यू करते हैं, बहुत सवाल करते हैं। मतलब आप 350 400 कमेंट्स होते हैं एक एक पोस्ट पे। मैं अगर हर एक का जवाब देने लग जाऊंगी तो शायद इसी काम में लगी रह जाऊंगी, लेकिन हर एक का जवाब मैं नहीं दे पाती। और कई बार कुछ लोग हैं जो मेरे साथ मिलकर मेरी हेल्प भी करते हैं, और साथ में आकर जवाब देते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बोल दिया, आप पागल हो, आप तो अपने दिमाग का इलाज कराओ, तुम्हारे को तो खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब इस तरह के जो एथियस्ट व्यूज़ होते हैं। तो इसके लिए फिर लेकिन आज पता नहीं क्यों मन करा कि चलो एक विषय के ऊपर बात की जाए, क्योंकि मैं देखो लोगों को भी कसूरवार नहीं ठहराती हूँ, क्योंकि आजकल यूट्यूब के ऊपर ना बहुत प्रचार है। बहुत ज़्यादा लोग वीडियोस बना रहे हैं। अब किस-किस की देखोगे आप, ठीक है ना? अब जो बड़े-बड़े बैठे हुए हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं, अब उनको लोगों को पता है, ठीक है ना? और कुछ हमारे ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने प्रोग्राम में बुला के बिठाते हैं, और लोगों को उनको बताते हैं कि भाई ये हैं, तो उनका और नाम हो जाता है, ठीक है ना? तो इसकी वजह से मैंने मतलब मुझे लगा कि इसमें लोगों का भी कसूर नहीं है। लेकिन बात सिर्फ़ इतनी है, जो मैं यहाँ ज़ोर ये देना चाहती हूँ कि हमारे जैसे जो लोग हैं ना, जिनको यूट्यूब से ना तो पैसा कमाना है और ना नाम कमाना है, ठीक है? हमारे जैसे लोग बाइबल की सच्चाई बताते हैं। अब वो सच्चाई ना वो नहीं बताएँगे आपको जिनका यूट्यूब के थ्रू जिनकी कमाई हो रही है। जो यूट्यूब के थ्रू जो है, जिनका नाम हो रहा है, वो गलत शिक्षाओं को भी जो है थोड़ा-सा ढाँप देते हैं, या जो गलत शिक्षा में दे भी रहे हैं, उनको वो थोड़ा-सा प्रमोट कर देते हैं।
ऐसी ये गलत शिक्षा चल रही है जिसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगी आज, और उसी के लिए बात करने के लिए मैंने इसको बताया है कि औरतों का पास्टर होना, औरतों का अपने नाम के आगे रेवरेंड या पास्टर लगाना, क्या ये बाइबल के हिसाब से है? आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, बरसों से लोग जॉयस मायर को भी देख रहे हैं, है ना? तो अभी हमारी एक इंडिया की भी एक जो बहन है, वो भी अपने आप नाम के आगे रेवरेंड लगाती हैं, पास्टर लगाती हैं, ठीक है? उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं आजकल। क्या ये सही है? क्या ये बाइबल बताती है इसके बारे में? तो आज हम यही देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। तो मैं इसके लिए पढ़ना चाहूँगी पहला तीमुथियुस 3 उसका पहले से मैं पढ़ रही हूँ। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, अब आप यहाँ ज़रा गौर करें, चाहता है, ठीक है? तो वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, न झगड़ालू और न लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने ही घर का प्रबंध करना ना जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। अब इसकी 8वीं आयत में आप यहाँ पर चले, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष होना चाहता है, अध्यक्ष होना चाहता है मतलब पास्टर बनना चाहता है, पास्टर बनने की उसको बहुत ही तमन्ना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें, एक एक चीज के ऊपर अगर गौर करें, तो पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो क्या लिखी है कि निर्दोष हो और एक ही पत्नी का पति हो। यहाँ एक स्पेशली एक जेंडर को स्पेसिफाई किया है। पत्नी किसकी होती है? आदमी की होती है ना। पत्नी एक और भी है जो गे रिलेशनशिप्स में भी होती हैं, लेकिन वहां पर औरत औरत शादी कर लेती है तो उनमें एक पति होता है, एक पत्नी होती है। आदमी आदमी शादी करते हैं तो वहां भी एक पत्नी होती है और एक पति होता है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, ये चर्च सेटिंग की बात हो रही है, ये चर्च के एक विश्वासी लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ तो गे कम्युनिटी की या गे की बात हो ही नहीं सकती। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? एक मेल की बात हो रही है और एक फीमेल की बात हो रही है, ठीक है ना? तो यहाँ पर अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे ही पूछ रही हूं कि कौन सी ऐसी औरत है जो यहाँ पर अभी इस समय पास्टर का तमगा लेकर लगा के यहाँ पर पास्टर बनकर प्रचार कर रही हैं? क्या ये इस बात को फॉलो करती हैं? क्या ये इस बात को पढ़ती हैं कि जेंडर स्पेसिफाई कर रखा है कि एक ही पत्नी का पति हो? वो किसी की पत्नी हो सकती हैं, कई बार सिंगल मदर भी होती हैं, ठीक है ना? पति होता ही नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह आ रही है कि यहाँ पर एक जो ऑफिस होता है पास्टर का, रेवरेंड का, वो मेल के लिए है, वो फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है ना? और दूसरी चीज जो लिखा है कि पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। अब औरतें तो जाहिर सी बात है ये काम नहीं करती है ना, है ना? तो यहाँ पर एक किसकी बात हो रही है? ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ये सारी चीजें एक मेल में पाई जाती हैं। चलिए अब दूसरी जगह भी आ जाते हैं। दूसरे 8वें वर्ष से अगर मैं पढ़ूं तो वैसे ही लिखा है कि वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें। अब यहाँ सेवकों की बात हो रही, जो पास्टर के असिस्टेंट होते हैं या जो चर्च के अंदर अ, जो प्रेस्बिटर का काम करते हैं, ये भी मेल ही होने चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल। मैंने कुछ नहीं देखा, अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है इसके अंदर। जो बाइबल में लिखा है मैं वो पढ़ रही हूँ और बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो आजकल जो प्रैक्टिस चल रही है ना, जो औरतों की को रेवरेंट कहलाती हैं, पास्टर कहलाती हैं,
ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि औरतों का इस्तेमाल किया किसने है। औरतों का इस्तेमाल कौन करता है? शैतान। सबसे पहले बाइबल में ही लिखा हुआ है कि क्या वचन तुम में से निकला, है ना। आदम नहीं बहकाया गया, बल्कि कौन? हव्वा बहकाई गई। तो और आप देखें, अगर आप दूसरे धर्मों में जाएं, आप हिंदू धर्म में जाएं, तो वहां पे सारी आपको देवियां मिलेंगी, ठीक है ना। रोमन कैथलिक्स में जाएं, वहां पे भी मरियम को उन्होंने ज्यादा प्रेफरेंस दे रखा है। तो शैतान का काम है औरत को इस्तेमाल करना। अब यहाँ मिलावट आ गई है, ये जो मिलावट आई है ना मसीह लोग समाज में, कि आदमी खुद प्रमोट कर रहे हैं। आप जरा देखें, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, डैनियल राज। वो अपनी हर एक वीडियो के अंदर यही बात गाना गा रहे होते हैं, औरतें प्रचार क्यों नहीं कर सकती। और भाई औरतें प्रचार कर सकती हैं, औरतों को प्रचार करने के लिए मना नहीं किया, इवेंजलाइज कर सकती हैं वो, ठीक है। लेकिन एक पास्टर नहीं हो सकती, एक एक रेवरेंड का जो जो तमगा है वो नहीं लगा सकती वो। ये गलत है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो मोनिका क्रिश्चियंस को सुनते हैं, मोनिका क्रिश्चियन अपने आगे रेवरेंड लगाती है, नीतू पी चौधरी अपने आगे पास्टर लगाती है। ये गलत है, ये बाइबल के, वो अच्छा काम कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन उनको ये टाइटल जो है ये उनको लेने का अधिकार बाइबल नहीं देती। ये अथॉरिटी में जो रहना है वो बाइबल जो है औरत को सबमिसिव होना सिखाती है। आपको सबमिसिव होना है, आपको जो है वो एक अंडर में रहना है। आपको अथॉरिटी वाला आपका रोल नहीं है। एक औरत बपतिस्मा नहीं दे सकती है, औरत जो है वो फ्यूनरल नहीं दे सकती, शादी नहीं दे सकती है, लेकिन ये औरतें कर रही हैं ऐसा। तो ये बाइबल के खिलाफ जा रही हैं, और इनमें से कुछ को मैंने समझाया भी है। इनको मैंने इनके व्हाट्सएप नंबर पे जाकर इनको मैंने मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा भी है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में मेरी बात का कोई गौर नहीं किया, जबकि मैंने इनको बाइबल के सारे रेफरेंस दिए हैं। लेकिन मैनी ब्लेसिंग्स करके थैंक यू सिस्टर जी कह के इन्होंने बात खत्म कर दी, और इन्होंने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया कि हाँ जी हमें कुछ इससे जो ये बोल रही हैं कुछ सीखना भी चाहिए इनसे। क्योंकि जो इंसान यूट्यूब पे आ जाता है, थोड़ा मशहूर हो जाता है, वो आदमी सिर्फ अपनी अपनी साख को बचाने में लग जाता है, फिर वचन पीछे रह जाता है। फिर उसका जो मोटिव है वो ये बन जाता है कि लोगों के बीच में ना मेरा जो नाम है वो बना रहे, मेरे व्यूज कम नहीं होने चाहिए, है ना। तो मतलब आप देखिए कि कितना मसीहत के अंदर कितना ज्यादा मिलावट है। और जहां ये जिसका ये एग्जाम्पल देते हैं, ये देते हैं रोमन्स चैप्टर 16 का एग्जाम्पल देते हैं ये, ठीक है। आ, वहां पर ये सारे जो हैं ये जिक्र आते हैं, जो लेडीज ने जो काम करा है ना, कि फीबे को जो हमारी बहन और किरखिया की कलीसिया की सेविका है, ठीक है, विनती करता हूँ कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। फिर दूसरा यहाँ पे प्रिस्किला एक्विला जो कि एक चर्च प्लांटर भी थे, उनकी बात आती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आप अपने आप इसको पढ़ सकते हैं, त्रुफेना और त्रुफोसा का इनमें आता है, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। यहाँ ये औरतों के नाम जो आते हैं तो ये कहते हैं भाई औरतें कर तो रही थी सेवा, बिल्कुल कर रही थी, लेकिन पास्टर नहीं थी। अगर आप चर्च हिस्ट्री को जाके देखोगे, पास्टर नहीं थी, इवेंजलाइज करती थी। मरियम मगदलिनी से भी वहां पर वो इवेंजलाइज का काम करती, इवेंजलाइजेशन करती थी। आप देखें बाइबल के अंदर, जो नए नियम में, पुराने नियम में कोई भी किताब खुदा ने औरत से लिखवाई है? नहीं लिखवाई है। एक दबोरा का जिक्र पुराने नियम से लोग बहुत देते हैं कि वो भी तो थी पास्टर, या वो न्यायियों का काम, जजेस का काम करती थी, बिल्कुल करती थी। लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री देखो आप, उसके पीछे की हिस्ट्री है कि कोई आदमी उस वक्त वहां पर जजेस का काम करने के लिए राजी नहीं था। वो तो बेचारी सबसे सबको बोल रही थी, कोई राजी नहीं था। तब खुदा ने को गुस्सा आया, उसने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने एक औरत को अपने लिए खड़ा कर दूंगा, इस्तेमाल करूंगा। तो बात ये कि खुदा जो भी कर रहा है ना, उसके पीछे मकसद क्या है, आप वो लोग ना ये नहीं देखते। तो जितने भी लोग जो फीमेल
प्रीचर्स को फॉलो करते हैं, या जो ऐसे चर्चों में जाते हैं जहाँ पर पास्टर फीमेल है, प्लीज़ मैं तो कहूँगी आप मत जाएँ। क्योंकि आप ना एक तरह से बाइबल के खिलाफ जा रहे हैं। गलत काम जो कर रहा होता है ना, उसके उसका जो साथ देता है वो भी गलत ही होता है। तो हमेशा एक बात को थोड़ा याद रखें कि हम बाइबल को जब पढ़ते हैं ना, तो ज़रा सोच-सोच के एक-एक शब्द को धीरे-धीरे पढ़ें। उसको समझ-समझ के पढ़ें। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप एक दिन में पूरी आधी बाइबल पढ़ जाओ, ठीक है ना? कुछ पास्टर हैं जो बोलते हैं जी 10-10 चैप्टर पढ़ो। भाई क्यों पढ़ो 10 चैप्टर, उसको समझ नहीं आ रहे, तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है? मेरा ये मानना ये है कि आप एक चैप्टर की एक ही वर्स पढ़ें, लेकिन उस पे मेडिटेट करें, उस पे समझें। पवित्र आत्मा तब काम करता है। बहुत सारे लोगों का आजकल एक एक बहुत पेट डायलॉग है कि पवित्र आत्मा से सीखेंगे हम तो वचन को। तो भाई मेरा पूछना ये भी है आप लोगों से कि अगर पवित्र आत्मा से ही वचन सीखना है, अच्छी बात है, पवित्र आत्मा से वचन सीखो, पवित्र आत्मा सिखाता भी है, लेकिन साथ में उसने बाइबल टीचर भी रखे हुए हैं। टीचर्स को की भी मदद लो, जो बाइबल को सिखाने वाले लोग हैं। हर आदमी मेडिटेट नहीं करता है वचन पे जाके। बाइबल ही नहीं पढ़ते लोग, तो मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है। तो इसके लिए मैं आपसे यही मेरी गुजारिश है, आज का मेरा यही एक संदेश है। औरतों का पास्टर और रेवरेंड कहलाना इज नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये बिल्कुल गलत है। और जिन चर्चों में ऐसी प्रैक्टिस होती है, या जो चर्च औरतों को पास्टर या रेवरेंड बनने पर सपोर्ट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है, बाइबल के हिसाब से बिल्कुल गलत है। और ये गलत शिक्षा है। एक जो वर्ड को इस्तेमाल किया गया है डिकनॉस, ये ग्रीक वर्ड है जिससे डीकंस बना है। डीकंस का काम क्या होता है? औरतें जो उस काम में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेडीज, उनमें क्या काम होता है? आपको जैसे होली कम्युनियन की टेबल को तैयार करना, चर्च के अंदर वेलकम करना, बहुत सारे चर्च के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, ऑर्गेनाइज करना होता है, चाय कॉफी का जो ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें। आपने पुलपिट पे जाना 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 जरूरी है क्या? क्या उसके बगैर आप खुदा की सेवा नहीं कर सकते? तो ये जो बातें हैं, ये हमारे लोग बिल्कुल नहीं समझते। आधे से ज्यादा मैं आपको बता रही हूँ, यूट्यूब को जो लोग देखते हैं ना, वो बिलीवर्स नहीं है, दे आर नॉट बिलीवर्स। मैं बिल्कुल साफ बोल रही हूँ कि ये लोग जो हैं, जो यूट्यूब के ऊपर वचन जाकर देखते हैं, इन्हें कुछ वचन की वो समझ नहीं है। बस खाली जो इनके फेवरेट, जैसे कि लोगों के एक्टर फेवरेट होते हैं, किसी का अमिताभ बच्चन है, किसी का शाहरुख खान है, ऐसे ही लोगों के फेवरेट हैं। ये मेरा फेवरेट प्रीचर है, ये मेरा फेवरेट टीचर है, मैं इसको देखूंगा, मैं इसको देखूंगा। वो क्या कर रहा है, वो बाइबल से जो बता रहा है, सिखा रहा है, सही है नहीं है, कुछ जानने की उनको जरूरत नहीं है। और इसीलिए उनके स्वभाव में चेंज नहीं होता। इसीलिए किसी को माफ करना नहीं जानते। इसीलिए रिश्ते बनाते हैं अपने मतलब से। किसी से मतलब निकल रहा होता है, उसका फोन अटेंड करते हैं, जिससे मतलब नहीं निकल रहा होता, उसका फोन भी अटेंड नहीं करना पसंद करते। लेकिन रात दिन आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे वचन सुन रहे होते हैं। क्या फायदा ऐसा कलाम सुनने का भाई? जो जो चीज आपको सही और बुरे का ज्ञान नहीं दे सकती, जो चीज आपको आपके स्वभाव में आप बदलाव नहीं ला सकती, तो क्या फायदा ऐसे वचन सुनने का? इससे अच्छा तो मैं कहती हूँ आप जाके दुनिया में और कुछ चीज में एंजॉय कर लो। क्योंकि इस तरह से वचन सुनने का और इस तरह से गलत चीजों को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है, ये इसी बात के ऊपर मैं इसको बनाकर सपोर्ट करते हुए मैंने इसको बनाया है कि प्लीज आप अपने इस बाइबल से, ये जो वचन है ना, इसको इसको पढ़ें। और सिर्फ आंखों से काले अक्षरों को उतारना नहीं है, एक आयत पढ़ें, लेकिन मेडिटेट करें। याद भी हो जाएगी आपको इस तरह से वो वचन। और समझें, सही शिक्षा को फॉलो करें। बहुत सारे लोग आ गए, मसीह यीशु ने खुद बोला है कि मैनी विल कम इन माय नेम, मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे, देखो बरमा मत जाना। तो ये अंत समय की निशानी भी है। तो
इसीलिए मेरा आप सबसे यही अ, जो है रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वचन को मेडिटेट करें, सही शिक्षा को फ़ॉलो करें। जो लोग वचन के हिसाब से प्रचार सही नहीं कर रहे या गलत टाइटल अपने साथ लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को देखना छोड़ दें। फीमेल पास्टर जहाँ पर हैं, ऐसे चर्च में ना जाएँ, क्योंकि इस तरह से आप खुदा के जो वचन के विरोध में जा रहे हैं और एक गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं यही चाहूँगी कि सब लोग इस बात पर गौर करें और जितनों ने लोगों ने भी पेशेंस के साथ इस वीडियो को सुना है, पूरा सुना है, उनको मैं बहुत थैंक्स करती हूँ और मेरा ये एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ थोड़ा वीडियो को पूरा देखें। जो आदमी बना रहा है, समय दे रहा है, खुदा उसके थ्रू आपसे कुछ बात कर रहा है। जब तक सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? है ना? एक वचन में भी जो लिखा हुआ भी है ना कि जो रोमियो 10:17 के वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आपको ये बात जो है, ये आपको समझनी होगी और इस बात के ऊपर गौर करना होगा, जो मैंने बताया है। और यही मैं चाहूँगी कि सब लोग वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और इसके ऊपर गौर करें, ठीक है? तो चलिए छोटी-सी दुआ के साथ हम अब इस वचन को एंड करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने इस समय मौका दिया कि गलत शिक्षा को के बारे में और मैं बात कर सकूँ। जितने बहन-भाइयों ने भी इस पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा है, सुना है, तू उनके मनों में काम कर और प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ कि तू उनके मनों को खोल ताकि वो सच्चाई को पहचान सकें। और प्यारे बाप आसमानी सही शिक्षाओं पर मन लगा सकें। बहुत सारे जो आजकल लोग हैं जो कि सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं या सही तरह से तेरे नाम को नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों से तू अपने लोगों को बचा। सुनने वाले हर एक बहन भाई पर तेरी आशीष हो। ये मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे और अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर। आमीन।